जय श्री राधे राधे मित्रों। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यह सच है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सच्चे दिल से खड़े रहते हैं। कभी कभी हमें महसूस होता है कि सब सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं और कोई किसी का नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हमें यह याद दिलाती हैं कि कुछ लोग वास्तव में सच्चे होते हैं। चलिए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी और समझदार ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम विद्यानिधि था। वे अपने ज्ञान और समझदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। सभी लोग उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे और वह हमेशा बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करते थे। उनके पास एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें जीवन के सभी पहलुओं पर लिखी पुस्तकें रखी थीं। लोग उन्हें ज्ञान का सागर मानते थे। एक दिन एक युवक नामक विक्रम जो बहुत परेशान था विद्यानिधि के पास आया। विक्रम के चेहरे पर चिंता और निराशा की छाया थी। उसने विद्यानिधि से कहा, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस संसार में किसी पर विश्वास कैसे करूँ। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। विद्यानिधि मुस्कुराए और विक्रम को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने विक्रम से कहा, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। विक्रम, क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? विक्रम ने सिर हिलाकर हाँ कहा और विद्यानिधि के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों एक घने जंगल में पहुँचे जहाँ एक बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ काट रहा था। विद्यानिधि ने विक्रम से, इस बूढ़े आदमी को देखो, वह बहुत परिश्रम से लकड़ी काट रहा है। क्या तुम जानते हो कि यह आदमी किसके लिए काम कर रहा है? विक्रम ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता। विद्यानिधि ने कहा, यह आदमी अपनी बेटी के लिए काम कर रहा है। वह उसे एक अच्छा जीवन देना चाहता है। यह सुनकर विक्रम ने सोचा, अगर यह बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के लिए इतना परिश्रम कर रहा है तो क्या यह सच नहीं है कि इस दुनिया में कुछ लोग किसी का ख्याल रखते हैं? लेकिन विद्यानिधि ने विक्रम से और एक सवाल किया, अब हम आगे गांव की ओर चलें? दोनों यात्रा करते हुए अगले गांव पहुँचे। वहाँ एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन वह पूरे दिन मेहनत करता था। विद्यानिधि ने कहा, यह किसान अपनी पत्नी और बच्चों के लिए काम कर रहा है। विक्रम ने हैरान होकर पूछा, गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि वह गरीब आदमी भी किसी के लिए इतना कर रहा है? विद्यानिधि ने मुस्कुराया और कहा, यह दिखाता है कि यह दुनिया केवल स्वार्थ पर नहीं चलती। लोग एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं। फिर विद्यानिधि ने विक्रम से कहा, अब तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलो। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक मछुआरे को देखा जो अपनी नाव में मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहा था। विद्यानिधि ने कहा, यह मछुआरा भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए काम कर रहा है। विक्रम ने कहा, लेकिन गुरुजी, यह मछुआरा तो हमें जीवन देने के लिए मछलियाँ पकड़ता है और वह भी बहुत कठिन परिश्रम करता है। विद्यानिधि ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल यही तो सच है। जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब वह संघर्ष दूसरों के लाभ के लिए होता है तो वह असली मायने रखता है। इस यात्रा के दौरान विक्रम को यह समझ में आने लगा
कि इस दुनिया में बहुत से लोग किसी न किसी के लिए अपने संघर्षों को साझा करते हैं। उन्होंने देखा कि समाज में हर व्यक्ति का कोई उद्देश्य होता है और चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, वह अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के जीवन में योगदान देता है। अंत में विद्यानिधि और विक्रम एक पहाड़ी के शिखर पर पहुँचे। वहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। विद्यानिधि ने विक्रम से कहा, देखो, यह गांव है जहाँ लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, चाहे किसी का उद्देश्य बड़ा हो या छोटा, लेकिन हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही जीवन की सच्चाई है। विक्रम ने आकाश की ओर देखा और कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं होता, लेकिन हम सभी एक दूसरे के लिए होते हैं। विद्यानिधि ने कहा, यही सही है विक्रम, दुनिया की सच्चाई यही है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अकेला नहीं होता। हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के लिए जीना। विक्रम अब पूरी तरह से समझ चुका था कि इस दुनिया में कोई अकेला नहीं होता। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यही सच्चा जीवन है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही दुनिया में बहुत से लोग स्वार्थी प्रतीत होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरों के लिए काम कर रहा होता है। जीवन में परस्पर संबंध और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और यही हमें सच्चा सुख और संतोष प्रदान करता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।